Hello kids, we are going to discuss today what is the syllabus of periodic test first in class 5th। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट है उसका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रोटोन पब्लिक स्कूल का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आपको घर ले जाने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए ये वीडियो बनाया गया ताकि आप सो दैट यू में सी कि व्हाट आर द कंटेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज़ बीइंग आस्क्ड इन दिस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो आपका जो पीरियोडिक टेस्ट है उसका सिलेबस क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। इसमें सबसे पहले यू हैव टू राइट डाउन योर नेम, आपको अपना नाम लिखना होगा। इसके बाद आपका रोल नंबर है, डेट जो एग्ज़ामिनेशन की है, इन्विजिलेटर के साइन में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है उसके साइन होंगे उस टीचर के। इसके बाद एवेलुएशन में मतलब जब आपके आंसर जो क्वेश्चन पेपर है जब आपका ये चेक किया जाएगा तो जिसने चेक किया जिस टीचर ने तो उसके साइन यहाँ पर होंगे। तो ये दो पोर्शन आपको नहीं करना, सिर्फ आपको यू हैव टू राइट डाउन योर नेम, रोल नंबर, डेट, ये सारी चीज़ें लिखनी है। इसके बाद इसका जो कंटेंट्स है कौन कौन सी चीज़ें आएंगी क्या क्या। सो इसमें कॉम्पिटेंसीज, इसमें आपकी जो रीडिंग स्किल होगी वो होगी 5 मार्क्स की। प्रोज एंड पोइट्री, प्रोज मतलब जो आप स्टोरीज़ पढ़ते हैं वो, और पोइट्री मतलब पोएम का जो कंटेंट होगा वो 5 मार्क्स का होगा। ग्रामर जो है वो आपकी 10 मार्क्स की होगी। और आपकी जो क्रिएटिव राइटिंग है, कोई टॉपिक होगा, कोई स्टोरी होगी, कोई पिक्चर होगा, उसके ऊपर आपको एक स्टोरी राइटिंग करना है, एक कुछ लिखना है, उसे बोलते हैं हम 10 मार्क्स की होगी। स्पेलिंग का जो रहेगा आपका पोर्शन वो 5 मार्क्स का रहेगा। और हैंड राइटिंग मीन्स आपको जो एक पैराग्राफ दिया रहेगा उसको आपको अपने नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है। तो ये जो है इट विल कैरी 5 मार्क्स। तो ये आपके 5 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपके जो मार्क्स होंगे वो 40 मार्क्स का पेपर होगा। इसके बाद देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन पेपर जो रीडिंग वाला स्किल है उससे। तो इसमें आप सबसे पहले जो होगा आपको इस तरह का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। जैसे लिखा है लिटिल राहुल एंड हिज फैमिली हैड कम टू स्पेंड अ वीकेंड विद देयर आंट शीला इन माधवपुर। तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, वेयर डिड राहुल गो टू स्पेंड अ वीकेंड। तो राहुल अपना वीकेंड कहाँ स्पेंड कर रहा, तो इसका आंसर होगा राहुल वेंट टू। ये देखिए पास्ट की बात है, डिड लगा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वर्ब आप आंसर लिखेंगे तो इसमें जो गो है इसका पास्ट करना होगा, मतलब वेंट। राहुल वेंट टू स्पेंड अ वीकेंड इन माधवपुर। ये देखिए यहाँ पर आंसर में बताया गया, तो ये आपको यहाँ पर ये शब्द इस तरह से लिखना पड़ेगा कि राहुल वेंट टू, राहुल वेंट टू स्पेंड हिज वीकेंड, स्पेंड अ वीकेंड इन माधवपुर। सिर्फ आप इसको यहाँ ले आके यहाँ पे लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब शीलाज हाउस। शीला के हाउस को डिस्क्राइब करना। तो आज जब आप पैराग्राफ को फर्दर रीड करेंगे, राहुल्स आंट हैड अ बिग हाउस बट इट वॉज वेरी ओल्ड। शी हैड मैनी स्टोरीज टू टेल अबाउट द ग्रेट पीपल हु हैड लिव्ड इन दैट हाउस। So Aunt Sheila had bought the house from an Englishman who had lived in that house for 20 years. Before him, a Maharaja had owned the house. Describe the Sheila's house. शीला के हाउस को समझाइए। बोलेंगे शीलाज हाउस इज़ वेरी ओल्ड, ऐसा बता सकते हैं, क्योंकि देखिए शीला के हाउस की जो खास बात क्या है कि वो बहुत पुराना है। तो बोलेंगे शीलाज हाउस इज़ वेरी ओल्ड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फ्रॉम होम डिड आंट शीला बाय द हाउस। कि क्वेश्चन है कि शीला की जो आंट थी उसने ये घर किससे बाय किया था। ये पास्ट की बात है, जब आप आंसर लिखेंगे तो बाय को हमेशा चेंज कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा आपका बॉट लिखकर ही कंप्लीट करना होगा। आंसर बनेगा आंट शीला बॉट दिस हाउस, किससे खरीदा था। तो आप ये पैराग्राफ को रीड कर लीजिए एक बार। शीला हैड मैनी स्टोरीज अबाउट आंट शीला हैड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आंट शीला हैड बॉट द हाउस फ्रॉम एन इंग्लिश मैन।
तो यहाँ पर अपने आपको यू हैव टू राइट डाउन द आंसर, आंट शीला बॉट द हाउस फ्रॉम एन इंग्लिश मैन। इस तरह से आपको अपना आंसर कंप्लीट करना होगा। तो इस तरह से ये आपका जो रीडिंग स्किल है वो चेक होगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ओन्ड द हाउस एट फर्स्ट। तो ये घर किसके पास था पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हु ओन्ड मतलब होता है किसके पास था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर हिम महाराजा हैड ओन्ड द हाउस। तो यहाँ पर लिखेंगे महाराजा ओन्ड दिस हाउस, महाराजा के पास था ये सबसे पहले घर। हाउ डिड आंट शीला यूज द स्टेबल स्पेस। स्टेबल का स्पेस मतलब जो घोड़े रखने की जो जगह रहती है उसका उसने क्या कैसे यूज़ किया शीला ने, यहाँ पढ़ेंगे। शेड अलाउज हिज फेवरेट मिनिस्टर टू लिव देयर, द इंग्लिशमैन हैड 20 हॉर्सेस एंड had built a stable. Now that space is used by the tailors who work in Aunt Sheila garment factory. तो लिखेंगे now this stable space is being used या was used, the stable place was used by the tailors, ऐसा लिख सकते हैं, सिंपल आंसर। चलिए इसके बाद राइटिंग स्किल का भी पोर्शन है आपका। तो राइटिंग स्किल में देखिए सबसे पहला आपके जो क्वेश्चंस हैं, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन को देखकर कौन जॉयफुल करता है, कौन खुश होता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका चिल्ड्रन। आपने जब पोएम पढ़ा होगा तो उसी से क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा चिल्ड्रन। बस आप चिल्ड्रन भी आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। व्हाट आर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस। तो प्रिपरेशन पैलेस में किस चीज़ की प्रिपरेशन थी। देयर वॉज अ प्रिपरेशन फॉर ग्रैंड डिनर इन द पैलेस। ये आपने पढ़ा होगा, वंडरफुल वेस्ट की जो स्टोरी पढ़ी होगी उसका ये क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हाउ डिड द हंटर डू, व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वर डेड। तो हंटर ने क्या सोचा होगा जब ये देखा कि गीज ना, व्हाट डिड द हंटर डू, हंटर ने क्या किया, व्हेन ही थॉट जब उसने सोचा दैट द गीज वर डेड, गीज मर चुकी हैं। तो आंसर आएगा कि द हंटर थॉट टू थ्रो देम अवे वन बाय वन। तो हंटर ने उन्हें वन बाय वन एक एक करके ग्राउंड में फेंक दिया। तो हंटर थ्रू देम ऑन द ग्राउंड वन बाय वन, ऐसा आपका आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर के पोर्शन में फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन वर्ड आ सकता है। तो आप लिख सकते हैं वेयर, लिख सकते हैं वेयर डू यू प्ले, व्हेन डू यू प्ले, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन डू यू गो टू स्कूल, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप स्कूल। तो टाइम पूछ सकते हैं व्हेन डू यू गो टू स्कूल। इसका फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन, द बॉय रेन। यहाँ पर आपको जो है आपका जो सुटेबल मतलब एग्जैक्ट जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे द बॉय रेन आफ्टर, यहाँ पर जो रेन के बाद आपको प्रीपोजिशन आएगा आफ्टर, कि जो बॉय है वो डॉग के पीछे दौड़ा। आई बॉट अ पेन एंड अ पेंसिल। यहाँ पर प्रीपोजिशन फिल करना तो पेन विद अ पेंसिल ऐसा लगा सकते। विद, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन आ जाएगा। राइट द प्रॉपर कंट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग। वी विल को शॉर्ट में क्या लिखेंगे। तो कंट्रैक्शन मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, तो वी अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और विल लगा देंगे। कैन नॉट को कैसा लिखते हैं, सी एन कैन लिखेंगे, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एन नॉट लगा देंगे। तो इस तरह से आपका ये जो ग्रामर का पोर्शन रहता है वो आता है। और आपके ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक से ही आते हैं जनरली। इसके बाद राइट प्रॉपर कंट्रैक्शन फॉर, ये तो हो गया। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कंट्रैक्शन। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं इनके फुल फॉर्म लिखने हैं। तो ये जैसे लिखा वी हैव, तो ये होगा आपका वी हैव। जो यहाँ एंट दिख रहा है ये कॉन्ट्रैक्शन है एम नॉट का। सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, वाइज का यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे माई फादर इज ए वाइज मैन, माई अंकल इज ए वाइज मैन। केयरलेस, आई एम वेरी केयरलेस। फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर। ये यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन से दिए आंसर से दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन करना है।
द कलर ऑफ एंट इज ब्लैक, व्हाट इज द कलर ऑफ एंट। यहाँ पर आपको इस तरह का क्वेश्चन फॉर्मेशन, एंट ईट्स शुगर, तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट डू व्हाट डज एन एंट ईट, व्हाट डज एन एंट ईट, एंट क्या खाती है, व्हाट डज एंट ईट। इस तरह से आप क्वेश्चन फॉर्मेशन कर सकते हैं। सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रिटन इन द गिवन ब्लैंक्स। आपको ये जो पैराग्राफ दिख रहा है, ये जो सेंटेंस दिख रहा है, इसमें आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो किसी को डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव को सर्कल करना है। देयर वॉज ए टॉल ट्री, तो यहाँ पर सबसे पहला डिस्क्राइबिंग वर्ड है टॉल, जो ट्री को बता रहा है कि ट्री कैसा है, टॉल। इट वॉज ए डीप, यहाँ पर फॉरेस्ट कैसा था, डीप था, ठीक, फॉरेस्ट गहरा था अंदर, तो डीप वर्ड जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। अ फ्लॉक ऑफ गीज लिव्ड ऑन दैट, द ट्री हैड लीफी ब्रांचेस, तो ट्री की कैसी ब्रांचेस थी, लीफी ब्रांचेस थी। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो हैं, दीज आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यहाँ जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं उनको आपको फिल करना है और आपको भी पेपर मतलब इस तरह से ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। जैसे ऐसा मैनी हाउसेस, यहाँ पर आएगा विच, विच वर क्वाइट स्पेसियस, जो बहुत ज़्यादा स्पेसियस थे। द ओल्ड मैन, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन वर्ड आएगा, यहाँ पर ये वाला वर्ड आएगा, ठीक है। द ओल्ड मैन हुम आई मैट इन योर हाउस इज माई नेबर। नेक्स्ट के बाद जो होगा, इन द कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस में कॉमन नाउन कौन सा है। कॉमन नाउन मतलब ऐसे नाउन जिनका यूज़ हम सबके लिए कर सकते हैं, जैसे बॉय, सारे बॉय को बॉय कह सकते हैं, कॉमन नाउन है। स्कूल जो है वो कॉमन नाउन है, सारे स्कूल को हम स्कूल कह सकते हैं। बैग जो है वो कॉमन नाउन है, ठीक है, क्योंकि सारे बैग को आप बैग कह सकते हैं। स्वीट्स जो है वो मटीरियल है, मतलब खाने पीने की चीज़ है, मटीरियल नाउन में आएगा, वो उसमें नहीं आएगा कॉमन नाउन में। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड, मैच द फॉलोइंग लिस्ट, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विद पर्सन हु यूजेस इट। यहाँ पर दो कॉलम दिए गए हैं और यहाँ पर उनका यूज़ करने वाले पर्सन दिए गए हैं, तो आप दोनों को मैच करना है। एक्स का यूज़ कौन करता है, वुड कटर करता है। निडल एंड थ्रेड का यूज़ कौन करता है, टेलर यूज़ करता है। हैमर का यूज़ कौन करता है, कारपेंटर करता है। स्टेथोस्कोप का यूज़ कौन करता है, डॉक्टर का यूज़ करता है। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर लगाता है आपकी हार्ट बीट चेक करने के लिए। के बाद नेक्स्ट आपकी जो है, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रिएटिव राइटिंग का। इसमें आपको देखिए यहाँ पर एक टॉपिक दिया जाएगा, जैसे आप फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, मतलब जो फ्रेंडशिप के ऊपर है आपको लाइन्स लिखनी। या फिर सेकंड टॉपिक है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही एक ताकत है, उसके ऊपर आपको यहाँ पर लाइन्स लिखनी। आप लिख सकते हैं कि फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड फ्रेंड्स हेल्प अस इन व्हेन वी आर इन प्रॉब्लम। इस तरह से आपको यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। You have got a few hints. Use them from the right. Use them and write down the story. यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट जो राइटिंग स्किल चेक करने के लिए दिया गया, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी हेल्प से आपको एक स्टोरी डेवलप करनी है और इस जगह में स्पेस में लिखनी है। फिर यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जम्बल्ड हैं, अलग अलग हैं, उनको आपको मतलब अरेंज करके आपको वर्ड लिखना है कि सही वर्ड क्या होगा। जैसे जंबल वर्ड कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर ई जी, और यहाँ पे भी जी, ये जी। अब इस वर्ड को जंबल करके लिखो तो हम लिख सकते हैं ई डबल जी, एग। इस तरह से ये वर्ड्स आपको दिए जाएंगे और ये वर्ड्स को देखना है कि इनसे आपका करेक्ट वर्ड कौन सा बनेगा, वो आपको लिखना है। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, फिर इसके बाद स्पेलिंग चेक होगा, इसमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है उसको देखकर आपको सर्कल करना है। जैसे यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग है सरप्राइज, यहाँ पर है ब्राइड ग्रूम, ठीक है। इस तरह से ये आपकी स्पेलिंग टेस्ट भी होगा। फाइंड द कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द पजल, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, फाइंड द अदर। यहाँ पर कुछ आपको वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे यहाँ पर आपको बास, जैसे यहाँ पर वर्ड बन एक ढूंढ के दिया जा रहा है, जैसे एक वर्ड दिया बास्केटबॉल, ठीक है।
यहाँ पर जैसे बास्केट और बॉल से मिलकर एक कंपाउंड वर्ड बना है, वैसे आपको यहाँ पर और 2 वर्ड ढूंढने और उन्हें लिखना है। ये आपकी एक्सरसाइज है। इसके बाद यहाँ पर ये हैंड राइटिंग वाला स्किल है। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नीचे जो स्पेस दिया जाएगा उस पर आपको लिखना है। इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा। गुड डे, गुड लक, टेक केयर।